करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्तिदाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है। तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान परमेश्वर को स्तुति करने वाले हैं और गाना गाकर धन्यवाद देने वाले हैं। इसलिए पूरे दिल से तालियां बजाते हुए ऊंची आवाज़ में गाकर उस महान प्रभु की स्तुति करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। गीत क्रमांक 4 स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया, हालेलु हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
गीत क्रमांक 33 बोलो जय। गीत क्रमांक 33 बोलो जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाए गीत, तेरे प्रेम के गाए गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी क्षमा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय शु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। गीत क्रमांक 20 हमें प्रभु ने प्रेम दिया। हमें प्रभु ने ही प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। महिमा सुनाएंगे, सुगीत गाएंगे। दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। दया मिली क्षमा मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा दिया। सबको बताएंगे, संगे सुनाएंगे। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। कृपा मिली, खुशी मिली, जीवन हमने पा लिया। हमें प्रभु ने प्रेम दिया, हमें बचा लिया। चलो सभी से कहेंगे सहारा
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। 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 गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। गीत क्रमांक 32, पहले तो ये दुनिया रची। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरी दया कैसे भूलेगी हमें, तेरा ही बनाया हुआ सारा जहां। तू ही रहे प्रभु मेरे संग में, जैसा तू है वैसा कोई दूजा है कहाँ। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तेरे सिवा कोई पाले ना हमें, तेरा ही दिखाया हुआ रास्ता चले। तू ही करे वो उजाला राह में, जहाँ जहाँ जाए प्रभु तेरा नाम ले। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। तूने प्रभु जो दिखाई है हमें, सत्य की तरफ वो जाती डगर। इतनी दुआ है तुझसे प्रभु, हम सब लोगों पर तू रखे ना नजर। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। पहले तो ये दुनिया रची, फिर रचा इंसान। जीवन दिया फिर भोजन दिया, प्रभु दिया उसे वरदान। प्रभु दिया उसे वरदान, प्रभु दिया उसे वरदान। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। 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 गीत क्रमांक 10, बजा के ताली गाओ रे। गीत क्रमांक 10, बजा के ताली गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। भूमि के ही नीव सारे हर समय बने सने, भूमि के ही नीव सारे हर समय बने सने। सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे, सकल गगन यीशु के गा के गुण बता रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु गान सुनाओ रे। पूर्ण शक्ति भक्ति से गान निका गाओ रे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
यीशु के संदेश को आओ फैलाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु का सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से कानूनी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु का सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से कानूनी का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। ले सितारे हाथ में गाए कानूनी का हम, ले सितारे हाथ में गाए कानूनी का हम। दिल दिल में आ बसे धन्य धन्य यीशु है, दिल दिल में आ बसे धन्य धन्य यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। बजा के ताली गाओ रे, यीशु का सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से कानूनी का गाओ रे। बजा के ताली गाओ रे, यीशु का सुनाओ रे, पूर्ण शक्ति भक्ति से कानूनी का गाओ रे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। गीत क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। गीत क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम में रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे कांटे यहाँ। मौसम में रहता बहारों का, फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की, है शांति कैसी वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाजें हैं जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है
अन्य देश में रहता है, वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ, वो मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान, एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। सभी खतरों से बचाता वो है, आँख की पुतली समान, एक ही हजारों में प्रिय मित्र है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। ऊँगता नहीं और सोता नहीं, दुर्गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। ऊँगता नहीं और सोता नहीं, दुर्गढ़ हमारा वो है, उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा, मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। मेरा पिता और हम उसकी संतान होंगे कभी न जुदा, मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे, मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा, शरण स्थान और मेरा बल है, क्या ही ये सौभाग्य है।
हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। आप लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाइए। अभी हम उस महान परमेश्वर को नाच गा करके धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए ऊंची आवाज़ में गाते हुए, तालियां बजाते और नाचते हुए उस महान परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। ऊंची आवाज में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की बनी रहेगी, बनी रहेगी। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। क्योंकि तूने कहा मैंने चुने हुए से वाचा बांधी है, वाचा बांधी है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। यहोवा स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की प्रशंसा होती है, प्रशंसा होती है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। हे सेनाओं के यहोवा तेरी सच्चाई तो चारों ओर है, चारों ओर है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, राजा हुआ है, राजा हुआ है। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूँगा, बताता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूँगा, मैं सदा गाता रहूँगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी
तक बताता रहूंगा मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा मैं सदा गाता रहूंगा हालेलुया 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 ऊंची आवाज में हालेलुया 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 सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन धन्य बैल कान हमर धन्य बैल प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद धन्य बैल कान हमर धन्य बैल प्रभु खातिर दिलवा हमर बोले धन्यवाद प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके मानव जन के ताकत नहीं तोरे आगे चले प्रभु तोरे सामर्थ्य आगे माता हमर झुके मानव जन के ताकत नहीं तोरे आगे चले देखली हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम कब होई मिलन प्रभु तोरा संग में देखली हमरा और प्रभु बहुत बड़ा प्रेम कब होई मिलन प्रभु तोरा संग में आँख लागल हुए प्रभु तोहरे वही राह पर कब होवे वाला हुए उपकार हम पर आँख लागल हुए प्रभु तोहरे वही राह पर कब होवे वाला हुए उपकार हम पर पागल हो गए दिल हमर तोरे ऐसन प्यार में खुशी छिपल हुए प्रभु तोरे अखबार में पागल हो गए दिल हमर तोरे ऐसन प्यार में खुशी छिपल हुए प्रभु तोरे अखबार में कब लेवे ऐबा प्रभु हमके अपने पास स्तुति कितना करी हम लागल हुए आज कब लेवे ऐबा प्रभु हमके अपने पास स्तुति कितना करी हम लागल हुए आज सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन सामर्थ्य का बारिश होला प्रभु के भवन नहीं ऐसन देखे हम कवनो भुवन हालेलुया 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 दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम दुनिया में हालेलुया इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम इस दिल के कोने कोने में गूंज रहा यीशु का नाम कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया
कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया, कितना प्यारा यीशु का नाम इस दिल में हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी हम उस प्यारे प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले हैं, इसलिए सभी जन ऐसे ही खड़े रहना है और पूरे दिल से स्तुति आराधना में नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए भाग लेना है। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आंखों को बंद करो और उस प्यारे प्रभु को देखने का प्रयास करो। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में मौजूद है, वो हमारे बीच में उपस्थित है। आप जहाँ कहीं भी हो, आपके बीच में वो उपस्थित है आत्मा के रूप में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपने दिल के हर एक विचार को, हर एक चिंता को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, हर एक दुख दर्द तकलीफ को बाजू में रखो और उस प्यारे प्रभु को देखने का प्रयास करो। उस प्रभु के निकट आ जाओ तो वो आपके निकट आ जाएगा। उसके निकट आ जाओ, आत्मा की आंखों से उसे देखने का प्रयास करो और उसके सामने अपने दिल को खोल दो। आपके दिल में किसी के खिलाफ गुस्सा होगा तो वो निकाल दो। हर एक व्यक्ति को क्षमा करो, अपने पापों को अंगीकार करो, पश्चाताप करो और उस प्रभु यीशु मसीह के पास क्षमा मांगो। सभी जन अपने दिल को साफ करें। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारे पापों की क्षमा की है। उसके पवित्र लहू से हमें धो दिया है, हमारे दिल को साफ किया है, शुद्ध किया है। इसलिए उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो, धन्यवाद, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ और उसे धन्यवाद कहो। प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर को, जो हमारा स्वर्गीय सनातन पिता है, जो भला है, जो अच्छा है, जो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है, जो हमारी हर दिन हर पल सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारा ख्याल रखता है। इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो कि हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो हम पर सच्चा प्यार करता है। असीमित अनगिनत ऐसा प्यार जिसको हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो कि जिसके वजह से आज हम जिंदा है। उसने हमें अपना हाथ पकड़कर उसके पवित्र चरणों में, उसके पवित्र भवन में लेकर आया है। उसका आदर सम्मान गौरव करने के लिए स्वर्ग से ये समय हमें प्रदान किया है, स्वर्ग से घड़ी प्रदान की है। इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठा, एक बार जाओ जोर से तालियां बजाते हुए उसे धन्यवाद कहो। प्रभु धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए उस प्यारे प्रभु की महिमा करो। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, ताप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे। सभी जन ऊंची आवाज में नाचते हुए, झूमते हुए बोले, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति
पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, उच्च आवाज में मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर को। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो इस पिता परमेश्वर ने इस सुंदर सृष्टि को बनाया है, इस सुंदर आसमान को देखो, इस आसमान के बदले उस प्यारे पिता की महिमा करो। इस सुंदर आसमान को, आसमान में सूरज चांद सितारे उस प्यारे पिता ने हमारे लिए बनाए हैं, इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो इस पिता परमेश्वर ने हमारे इस पृथ्वी को बनाया है, इस पृथ्वी के ऊपर जमीन और समुद्र को बनाया है, जमीन पर पेड़ पौधे पंछी तालाब झरने पर्वत पहाड़ बनाए हैं। उसने हमारे लिए इस समुद्र में नाना प्रकार की मछलियां बनाई है, जीव जंतु जलचर प्राणी बनाए हैं, इसलिए उस प्यारे पिता की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। देखो पिता परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है कि उसने हमें किसी जानवर की तरह नहीं, किसी पंछी की तरह नहीं, तो वो जैसा है उसके प्रति रूप में, उसकी समानता में हमें बनाया है, अपने हाथों से उसने हमें रचा है। इस सुंदर सृष्टि को उसने शब्द से बनाया, लेकिन हमारी निर्मित उस प्यारे पिता ने अपने हाथों से किया, इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद हो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परिपूर्ण शरीर देकर उसने हमें आशीषित किया है। उसने हमें देखने के लिए आंखें दी है, सुनने के लिए कान दिए है, बोलने के लिए मुंह दिया है, काम करने के लिए हाथ और चलने फिरने के लिए पैर दिए हैं। उस प्यारे पिता को धन्यवाद, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि उसने हमें इस पृथ्वी के ऊपर अकेला और अनाथ नहीं छोड़ा है, तो हमारा ख्याल रखने के लिए प्यारे माता पिता दिए हैं, भाई बहन दिए हैं, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त दिए, इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ कि उसने हमें अच्छी नौकरी दी है, अच्छा परिवार दिया है, अच्छा उद्योग रोजगार दिया है, इसलिए उस प्यारे पिता की महिमा करो। वो हमें प्रतिदिन संभालता है, हमारा ख्याल रखता है, वो हमें खाने के लिए खाना देता है, पीने के लिए बारिश का मीठा पानी देता है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देता है, इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो। उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो। एक बार जोर से तालियां बजाओ और प्यारे प्रभु की महिमा करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, प्रभु तुझे धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आहा ला 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 ला, ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ला 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 ला
ला ला ला ला। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए, तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए सारे जीव को बनाने वाले, ए सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ए सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ए सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आ आ ला 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 ला। आ आ ला 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 ला। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। झरने नदियाँ और सागर बनाया, पंछियों को नया गीत सिखाया, छोटे बड़े जीव को तूने बनाया, अपने ही रूप में मुझे बनाया। ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा आवाज में करते हैं। ये ज्ञान ज्योति जगाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारे जीव को बनाने वाले, ये सारे जीव को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर को। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वो प्यार से भरा हुआ परमेश्वर है जो हमारी सुधि लेता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है। उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो। उसके प्यार के बदले, उसके एहसानों के बदले उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। उसके प्यार को हम कभी भी नाप नहीं सकते, कभी भी तोल नहीं सकते, क्योंकि आसमान से भी ऊंचा और समुंदर से भी गहरा उसका प्यार है जो हम पर हर दिन हर पल वो करता रहता है। इसलिए उस प्यारे पिता की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो हमारे संग संग रहता है, वो हमें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता है, वो हमारी सुधि लेता है। वो दुष्ट शैतान जब हमारे ऊपर जलते हुए तीर भेजता है तो प्रभु हमें उससे बचाता है। उसने हमें ये सुंदर जीवन दिया है, ये जिंदगी दी है। इस क्षण तक उसने सारी बीमारियों से, उस दुष्ट शैतान के हर एक हमलों से हमें बचाए रखा है। इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। सब लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पिता है वो हमें कभी भी अकेला और अनाथ नहीं छोड़ता, वो हमारे संग संग रहता है। इसलिए उस प्यारे पिता को धन्यवाद दो। एक बार जोर से तालियां बजाते हुए उसके प्यार के बदले उसकी महिमा करो ऊंची आवाज में। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। नाचते हुए गाते हुए झूमते उस प्यारे प्रभु की महिमा करो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा
प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, ऊंची आवाज में बोलो। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद 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 दो स्वर्गीय पिता परमेश्वर को। उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ और याद करो उसके प्यार को, याद करो उसके एहसानों को। हम जगत के अंधकार में थे, दुख में, बीमारियों में, दर्दों में ठुकराए जा रहे थे। उस दर दर की ठोकरें हम खा रहे थे। हमें किसी भी बात की उम्मीद नहीं थी, हमारा कोई भी सहारा नहीं था। हम उस नरक की आग की ओर चले जा रहे थे। हम वो राह चलते चलते जा रहे थे और हमारा अंत उस नरक की भयानक अग्नि में होने वाला था। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उस प्यारे पिता के प्यार की याद करो कि उसने हमें अपनी ओर खींच लिया और उसके लाडले पुत्र के राज्य में लाकर रख दिया। उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दो कि उसने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो जो राजाओं का राजा होकर भी, प्रभुओं का प्रभु होकर भी हमारे लिए इतना नम्र और लीन हो गया कि उसने उस स्वर्ग का सारा आदर सम्मान गौरव छोड़ दिया और वो हमारे लिए नम्र होकर इंसान का रूप धारण करके इस धरती पर आया। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। उसकी स्तुति करो कि उसने हमारे सारे पापों की सजा अपने देह पर ले ली, हमारे लिए अपना निष्पाप निष्कलंक लहू बहाया, उस क्रूस तरह हमारे लिए जान दी। उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो, उसके प्यार के, उसके एहसानों की याद करके उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो कि वो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जगत के अंधकार में से निकाल कर उसके दिव्य प्रकाश में लाया है। हम जो श्रापित थे उसने हमें आशीषित कर दिया है, जो हम आत्मा में मर गए थे उसने हमें एक नई जिंदगी दी है। इसलिए उस प्यारे प्रभु की महिमा करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, उसने हमें बीमारियों से चंगाई दी, हमारी आंसुओं को पोंछा, हमारे आत्मिक आंखों को खोला और हमारा नाम स्वर्ग के राज्य के पुस्तक में लिख दिया है। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो। अभी मरने के बाद हम नष्ट होने वाले नहीं है, तो स्वर्ग में जाके अनंत काल तक उस परमेश्वर पिता के संग संग रहने वाले हैं। इस अभिवचन के बदले उस प्यारे प्रभु को धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ, उसे धन्यवाद दो क्योंकि 2000 साल पहले वो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी उस क्रूस पर जान दी है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है। उस प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, तड़पाया गया, लहू लुहान किया गया, उसको क्रूस का बोझ देकर वो कलवर के वाट चल रहा था और उसी क्रूस पर उस प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में और पैरों में कीले ठोके गए और उसी क्रूस पर उसको लटकाया गया। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो जो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया, उसने अपना लहू बहाया। उस प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ और उसी क्रूस पर उस दुष्ट शैतान के उसके सिर को कुचल दिया और वो विजय हुआ। 2000 साल पहले उस प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान को हरा दिया है और वो उसको कुचल कर वो विजय हुआ है। उस प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बदले, उसके बलिदान के बदले बाद जोर से तालियां बजाओ और उसे धन्यवाद दो क्योंकि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट शैतान के सिर को कुचल कर उसे हरा दिया है और वो विजय हुआ है। उस विजयी प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद 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 धन्यवाद। और अभी नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए उस प्यारे प्रभु की महिमा करो क्योंकि 2000 साल पहले उस दुष्ट शैतान के सिर को उसने कुचल दिया है, उसे हरा दिया है और वो विजयी हुआ है। विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ यीशु मेरा, विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु
शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय 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 हुआ। ऊंची आवाज में, यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। और अभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पूरे तरह से शांत हो जाओ और सभी जन घुटनों के ऊपर आ जाओ, क्योंकि अभी हम उस प्यारे प्रभु की आराधना करेंगे। इसलिए सभी जन घुटनों के ऊपर आकर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा करके उस प्यारे प्रभु की आराधना कीजिए। वो परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना, उसकी उपासना आत्मा से और सच्चाई से करनी चाहिए। अपने आत्मा की आंखों से उसे देखिए। वह पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, अगम्य प्रकाश में रहने वाला वो ईश्वर है, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो शुरुआत और अंतिम है। उसकी आराधना कीजिए, उसकी उपासना कीजिए। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी, आदर और महिमा है तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। देखो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो गया, उसे कब्र में रखा गया, लेकिन वो मृत्यु में से तीसरे दिन बाद वापस जीवित हुआ। वो आज भी जिंदा है। जी उठने के बाद 40 दिन उस प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिए और 40वें दिन वो स्वर्ग में चढ़कर गया। और स्वर्ग में चढ़कर जाते समय उसने अपने चेलों को पहले ही एक अभिवचन दिया था। उसने कहा था कि मैं पिता के पास जाऊंगा, पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक सहायक देगा, अर्थात सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, वो हमेशा तुम्हारे संग रहेगा। और वही वचन प्रभु यीशु मसीह ने 50वें दिन पूरा किया। पेंटेकोस्ट का दिन आया, तब बंद कमरे में चेले इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। तब आसमान खुल गया, स्वर्ग खुल गया, आंधी किसी सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, आसमान में से अग्नि आई और अग्नि से फटती हुई जीभें हर एक चेले के ऊपर ठहर गए, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वही पवित्र आत्मा वो प्रभु हमें भी देने वाला है। इसलिए अपने दिल के दरवाजे खोलो, अपने हाथों को ऊंचा करके मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा, मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा, मांगो उस पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा। देखो आसमान खुल चुका है, आपके ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है। स्वीकार करो पवित्र आत्मा का, वो आपको छू रहा है, वो आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में कृपा तेरी। कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, तेरे। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में शांति तेरी। शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी, शांति तेरी। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में प्रेम तेरा। प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा, प्रेम तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दान तेरा। पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दान तेरा। दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान तेरा, दान
हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 वचन 28 से लेकर 34 तक मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह सुने। तब वे उससे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहाँ का है। उसने उनको उत्तर दिया, यह तो अचंभे की बात है कि तुम नहीं जानते हैं कि कहाँ का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने भी जन्म के अंधे की आंखें खोली है। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से न होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि तू तो बिल्कुल पापों में जन्मा है, तो हमें क्या सिखाता है? और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। हालेलुया। भाई और बहनों, एक आदमी था जो जन्म से अंधा था। उस आदमी को यीशु मसीह ने चंगा किया, आंखें खोल दी, वो देखने लगा। उस जमाने में जो पंडित थे, धर्म पंडित थे, धर्म गुरु थे, वो लोगों ने इस आदमी को पकड़ा जिसको यीशु ने चंगा किया था, और वो पंडित लोग जो थे वो डिस्टर्ब हुए थे, परेशान हुए थे, क्योंकि वो आदमी सब लोगों को बता देता था कि यीशु मसीह ने मुझे आंखें दी, नजर दी, मैं तो अंधा था। सब लोगों को गवाह देता था, लोग विश्वास करते थे, लोग जानते थे कि आदमी अंधा था, लोग उस पर विश्वास करते थे। इसलिए वो शास्त्री पंडित लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे, दे वर डिस्टर्ब, क्योंकि ये आदमी जहां वहां जाता था लोगों को बताता था यीशु मसीह ने मेरी आंखें खोल दी, मैं तो अंधा था। तो एक दिन वो धर्मगुरु लोगों ने इस आदमी को पकड़ा और कहा, क्या तू उसका चेला है, यीशु मसीह का? हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। मूसा, इसका नाम अंग्रेजी में मोजेस और मराठी में मोशे कहते हैं। ये आदमी कौन था? यह आदमी पुराने करार का मीडिएटर, मध्यस्थ था। परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच में एक आदमी था जिसका नाम मूसा, मोजेस। और परमेश्वर ने यहूदी लोगों के साथ जो करार किया था, वो करार उसके द्वारा किया था, मूसा के द्वारा किया था। जो 10 आज्ञाएं दुनिया जानती है, 10 कमांडमेंट्स, वो 10 आज्ञाएं जो है परमेश्वर ने खुद मूसा को दी थी पहाड़ के ऊपर, और पत्थर के प्लेट के ऊपर दी थी। हालेलुया, हालेलुया। पत्थर के प्लेट के ऊपर वो 10 आज्ञाएं लिख के दी थी।
और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच ये मूसा जो है मध्यस्थ था, मीडिएटर था। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इज़राइल लोगों के साथ करार किया था, एग्रीमेंट किया था, कवनन किया था। परमेश्वर मूसा के द्वारा उनको मिला था। परमेश्वर को नाम है यहोवा करके, यावे, यहोवा। परमेश्वर इज़राइल लोगों को कैसा प्रकट हुआ? मूसा के द्वारा। मूसा जो था बीच में था पुराने करार में, और मैं बहुत बार कह चुका हूं, जो पुराना करार हुआ था इज़राइल और परमेश्वर के बीच में था। बाकी जो राष्ट्र है तो कुछ भी संबंध नहीं था। दुनिया में आज के दिन 250 देश है, लेकिन पुराना करार परमेश्वर ने एक राष्ट्र के साथ किया था और किसी राष्ट्र के साथ नहीं किया था। और इसके बीच में जो था यीशु मूसा था। इसीलिए यहूदी लोग मूसा को मानते थे। मूसा तो परमेश्वर और यहूदी लोगों के बीच में था। तो ये धर्म पंडित उस अंधे आदमी को कहते हैं, अंधा नहीं था अभी तो देखता था, कि तुम यीशु के चेले हो, लेकिन हम मूसा के चेले हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ बोलता था, लेकिन ये यीशु कहाँ का है हम नहीं जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु कहाँ का है हम नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर मूसा के साथ बोला था कि हम जानते हैं, हम मूसा के चेले हैं। और पुराना करार जो हुआ था इज़राइल के साथ मूसा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। भाई और बहनों, धर्म पंडितों के साथ जो बोल रहा था वो एक साधारण सा आदमी था। ही वॉज अ कॉमन मैन। वो जन्म से अंधा था। यीशु ने उसकी आंखें खोली। ही वॉज नॉट एन एडवोकेट, वो वकील नहीं था। ही वॉज नॉट एजुकेटेड मैन, वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, सादा आदमी था। उसके बगल में धर्म पंडित थे, वो धर्मशास्त्र से बात कर रहे थे। और ये आदमी क्या जवाब दे रहा है, उसका जवाब सुनो। वो कहता है कि आप कहते हैं इस यीशु को हम जानते नहीं हैं, लेकिन इसी ने तो मेरी आंखें खोली है। आप कहते हैं इस आदमी को हम नहीं जानते हैं, लेकिन सत्य यह है कि इसी ने तो मेरी आंखें खोली है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर किसका सुनता है। जो परमेश्वर का भक्त है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसका ही परमेश्वर सुनता है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये आदमी मेरे आंखें नहीं खोल सकता। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो ये आदमी मेरी आंखें नहीं खोल सकता। उसने आगे भी कहा, पृथ्वी के आरंभ से आज तक जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली है। पृथ्वी के आरंभ से आज तक जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली है। मैं जन्म के अंधा था, किसी ने भी जन्मांध की आंखें नहीं खोली है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता, ये कैसे मेरी आंखें खोल सकता। अंग्रेजी में कहते हैं फिटिंग आंसर, सही जवाब, फिटिंग आंसर, एग्जैक्ट आंसर, सही जवाब दिया उसने। वो पढ़ा लिखा आदमी नहीं था, धर्म पंडित नहीं था, लेकिन धर्म पंडितों का आवाज बंद कर दिया। हालेलुया। आप इस आदमी को नहीं जानते हैं, लेकिन इसी आदमी ने तो मेरी आंखें खोली है। यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मेरी आंखें कैसे खोल सकता। जो परमेश्वर का सुनता है और परमेश्वर का भक्त है, वही ऐसा चमत्कार कर सकता है। उसकी बातें परमेश्वर सुनेगा। भाई और बहनों, दुनिया में
परमेश्वर के खिलाफ सवाल करने वाले बहुत लोग हैं। इस केंद्र के अंदर यहाँ मंच पर हजारों लोग आके गवाही देते हैं कि उनको यीशु ने चंगाई दी, लेकिन केंद्र छोड़ के आप रास्ते पे जाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या आदमी चंगाई पा सकता है? क्या यीशु ठीक करता है? ऐसा कभी हो सकता है? केंद्र के बाहर जाएंगे तो केंद्र के अंदर हम क्या करते हैं? सुनते हैं गवाही। कितनी गवाही सुनते हैं? हजारों गवाही सुनते हैं। किसी का डायबिटीज चला गया, किसी का कैंसर चला गया, किसी की गांठ चली गई, किसी का बुखार चला गया, दमा चला गया। दिन रात हम गवाही सुनते हैं यहाँ, लेकिन केंद्र के बाहर जाने के बाद लोग सवाल करते हैं क्या चमत्कार होता है? क्या चंगाई होती है? भाई और बहनों सुनो, दुनिया के लिए परमेश्वर ने सबूत नहीं दिया है। क्या दुनिया के लिए परमेश्वर के पास जवाब नहीं है? जो लोग सवाल करते हैं चमत्कार कहाँ होते हैं, उनके लिए जवाब नहीं है। परमेश्वर जवाब देता है। इस आदमी ने जवाब दिया है, लेकिन उन्होंने क्या किया? उनका जवाब देखो, तू तो जन्म से पापी है। क्यों जन्म से पापी है? क्योंकि अंधा जन्म गया ना, इसका मतलब तू जन्म से पापी है और तू हमको सिखाता है भाग जाओ यहां से। ये दुनिया का जवाब है। दुनिया का जवाब क्या है? तू तो जन्म से पापी है और तू हमको सिखाता है भाग जाओ यहां से। इस प्रार्थना केंद्र के भीतर यहां एक रिक्शा ड्राइवर आता है, उसको यीशु ने कैंसर से चंगाई दी है। वो बाहर जाके लोगों को बोलता है यीशु ने मुझे चंगाई दी, तो वो क्या बोलेंगे मालूम है? ए तू तो रिक्शा ड्राइवर है, तू हमको क्या सिखाएगा? बस चर्चा नहीं, बहस नहीं, विवाद नहीं, तू रिक्शा ड्राइवर है, भाग जा, तो हमको क्या सिखाएगा? ये दुनिया की रीत है। तू तो रिक्शा ड्राइवर है, तू मुझे क्या सिखाएगा? हमको क्या सिखाएगा? वो क्या बोल रहा है उस पर दुर्लक्ष्य करेंगे, उसको भगाएंगे। यही आज चल रहा है। कितने लोग बाहर चिल्ला रहे हैं कि परमेश्वर है करके सबूत नहीं है। परमेश्वर है दुनिया में, सबूत नहीं है, और यहां हम दिन रात सबूत दे रहे हैं। यहां हम दिन रात सबूत दे रहे हैं। उस आदमी ने कहा जन्मांध की आंखें किसी ने भी नहीं खोली थी दुनिया शुरू होने से आज तक। ये जो काम हम कर रहे हैं ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वो क्या कहते थे? हम मूसा के चेले हैं, तुम यीशु के चेले हो। लेकिन मूसा परमेश्वर ने ही मूसा का उपयोग परमेश्वर ने ही किया था, और यीशु परमेश्वर की ओर से है, वो परमेश्वर का पुत्र है। यदि परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो नहीं कर सकता। परमेश्वर की ओर से वो नहीं होता तो नहीं कर सकता। कोई आदमी परमेश्वर की शक्ति के बिना ये नहीं कर सकता है। कर सकता है तो दिखाओ करके। एक भाई मेरा दोस्त है, वो यहाँ मैंने उसको बुलाया था, वो हिप्नोटिस्ट है। उसने अपना कार्यक्रम देखा, मैंने उसको पूछा हम जो करते क्या है? वो परमेश्वर की शक्ति है। मैंने कहा कोई लोग कहते हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिस्ट नहीं कर सकता ऐसा, नहीं कर सकता ऐसा। एक बॉडी बिल्डर है, वो ऐसा हाथ लगाएगा एक आदमी को गिरा सकता है। क्यों नहीं गिरा सकता है? उसके शरीर में बहुत ताकत है, पतला सा आदमी है, हाथ हिला लगाया तो आदमी गिर जाएगा। हम क्या ऐसा करते हैं कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं हाथ लगा के गिराता हूँ। बॉडी बिल्डर गिरा सकता है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं बॉडी बिल्डर नहीं हूँ और मैं किसी को हाथ भी नहीं लगाता। ये जो यहाँ हो रहा है परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। वो आदमी ने ऐसा कहा कि यदि ये आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो कुछ नहीं कर सकता, चमत्कार नहीं कर सकता, अंधों की आंखें नहीं खोल सकता। आप ये समझना चाहिए कि ये जो काम वो कर रहा है परमेश्वर की ओर से जो है वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है।
जवाब उनके पास नहीं है। परमेश्वर जो दिखा रहा है उसके लिए उनके पास जवाब नहीं है। यह आदमी ने सवाल किया, उनके पास जवाब नहीं था। यदि आदमी परमेश्वर की ओर से नहीं होता तो मेरी आंखें नहीं खोल सकता। उनके पास जवाब क्या था? तुमने पाप में जन्म लिया है तो हमको सिखाता है, भाग जाओ। ये जवाब है उनका। हम 25 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, 100 माले की बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अंधे की आंखें नहीं खोल सकते। समझ लीजिए, ये बात समझने की बात है, सोचने की बात है। 100 माले की बिल्डिंग बनाना आसान बात है, लेकिन अंधे की आंखें खोलना हमारे लिए असंभव बात है, अनहोनी बात है। समझ लीजिए, सोच लीजिए, थिंक इट ओवर, विचार करो उसके ऊपर, सोचो। जो आदमी सोचना नहीं चाहता है उसको परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप जिस यीशु मसीह के सामने आए हैं वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और उसके द्वारा दुनिया को जीवन मिलता है। दुनिया को बचने के लिए एक ही आशा है और वह आशा यीशु मसीह है। दुनिया मर चुकी है, उसको जीवित करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है। जो बीमार है, जो दुखी है, जो रो रहा है, जो गरीब है, कंगाल है, मर चुका है, लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो जीवन पाए उसके द्वारा। वो जीवन देने के लिए आया है। आप यदि यीशु के सामने आए, यीशु के चरणों पे आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहन की ये पड़ोसन है और करीबन 1 साल से उनको सीने में दर्द होता था और एक बार सीने का दर्द इतना बढ़ गया कि उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ पर भर्ती किया और उनको बताया गया कि आगे हम कुछ बता नहीं सकते। उस हालत में वो घर पर आ गई और उन्होंने अपनी समस्या बताई। तब इस बहन ने उनके लिए उनको प्रार्थना का तेल दिया और उनके नाम की चिट्ठी लिखकर यहाँ पर डाली। प्रभु की कृपा हो गई। उस समय से उनके सीने का दर्द कम होने लगा और अभी वो बता रही कि उनके सीने का दर्द पूरी तरह से निकल गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, अभी आपको सीने में दर्द नहीं होता? नहीं, पहले ज़्यादा होता था? बहुत ज़्यादा हो रहा है। पूरा सांस नीचे ऊपर, रिपोर्ट निकाल लिया तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ गया है। मर जाएगी, बचेगी नहीं। तुम अपने घर वाले जी को उसको बुला के तुम बता दो। तो मुझे ये बताइए कि जब उन्होंने आपको प्रार्थना का तेल दिया उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद में ठीक लगा मैं और चिट्ठी भी लिख के डाली, तब से ठीक है। प्रभु का धन्यवाद है कि अभी तक जिंदा है, नहीं तो रास्ता तो टूट गया इंसान। अभी सीने में दर्द नहीं होता? नहीं। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। माँ जी, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम कांता है। आप मेरी बेटी है, ये डोमेबल्ली में रहती है मेरी बेटी। तो इसको 1 महीने से बुखार आ रहा था और 1 महीने के बाद बुखार आते आते इसको टाइफाइड हो गया। उसके बाद में इसको इन्फेक्शन हो गया पेट में, सूजन आ गया, बड़ा बड़ा इतना बड़ा बड़ा गांठ आ गया। रिपोर्ट में पूरा इतना बड़ा बड़ा गांठ दिखाया हुआ था इसका। तो हम भी हाथ लगाते थे, ये बोलती थी मम्मी यहाँ पर देखो मेरे को गांठ जैसा लग रहा है। मैं बोली हाँ लग तो रहा है ये। फिर जब इसका जिस दिन रिपोर्ट निकाल रहे थे, वो अल्ट्रासाउंड हो रहा था, जैसा कि देख रहे पेट में कितना बड़ा बड़ा गांठ आ रहा। तो उस दिन मैं नहीं थी साथ में, मेरी बेटी थी दूसरे वाली। तो ये रोने लगी, इसको इतना दर्द हुआ पेट में, लड़की इतना रोने लगी कि करके मैं आज बचूंगी नहीं। और इतना घर पे फ़ोन कर कर रोने लगी कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, मेरे बच्चे अच्छे से रखियो तुम लोग, मैं बचने वाली नहीं हूँ। तो मैं साथ में नहीं थी, मैं घर पे थी।
तो मैं सुबह गई इसके पास, सुबह गई तो ये मेरे को देखी और मेरी गोद में ऐसा लौट गई जैसा बच्चा लौट जाता माँ की गोद में आके, और ये रोने लगी। मैं अपना मन में बोली मैं रोऊंगी तो बच्ची और टूट जाएगी और रोएगी ये। मैं प्रभु से प्रार्थना करने, प्रभु मुझे हिम्मत दे, मैं रो नहीं पाऊँ, प्रभु इतनी हिम्मत दे मुझे, ये बच्ची है तो ये रो रही है, मैं रोऊंगी तो और रोएगी ये। तो प्रभु ने मेरे को इतना हिम्मत दिया। बच्ची मेरे गोद में ऐसी लौटी रहती, रात दिन मेरे गोद में ऐसी रहती थी, छोटी बच्ची के जैसा। और फिर मैं प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करने लगी तो लड़की को जैसा जैसा प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल कर रही थी मैं, लड़की का इन्फेक्शन है, जैसा प्रार्थना किया हम लोग ने शाम को, सुबह में लड़की रात को ऐसा सो रही लड़की जैसा इसको कुछ था ही नहीं, और लड़की सुबह में उठी तो खाना मांग रही, खाली पानी पी रही थी। एक हफ्ते से तो इसको पानी भी पेट में नहीं पच रहा था, जैसा पानी पिया उल्टी, जैसा पानी पिया उल्टी। मैं भी देख रही ऐसे कैसा जिएगी, पानी पी रही वो भी उल्टा गिर रहा है, खाने का तो बात छोड़ दो, खाना तो कैसा खाएगी ये। तो जैसा प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और लड़की को सुनाया, और लड़की मेरी बिल्कुल एकदम अच्छी हो गई है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई टाइफाइड नहीं है, कोई बुखार भी नहीं है, इसको एकदम अच्छी है। 2 हफ्ते हो गए इसको बिल्कुल ठीक है, 15 दिन से लड़की। मतलब आप बोल रहे हो कि 1 महीने पहले उन्हें बुखार आया, जब उन्होंने चेक किया आपने तो आपको पता चला कि टाइफाइड है, और उसके बाद उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया जिसके द्वारा पेट में गांठ है ऐसे बताया। सूजन भी बहुत बता बोले इसका तो बहुत ज़्यादा फैल गया है ये, खाली इसको चाय भी मत दो, खाली पानी और थोड़ा सा पतला सा खिचड़ी बना कर दो। लेकिन उसके बाद आपने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, जिसके द्वारा प्रभु ने उन पर दया की। अभी उनके पेट में जो भी इन्फेक्शन था वो भी खत्म हो गया और बुखार था वो भी चला गया। उसको बोली बेटा तू डर मत, प्रभु अपने साथ है। अभी प्रभु ने उन्हें ठीक किया, एकदम ठीक हो गई प्रभु यीशु के नाम से। मैं प्रभु यीशु को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती हूँ। मेरी बच्ची का जान बच गया है, 3 बच्चे इसके छोटे छोटे, बहुत है, हम लोग भी घबरा गए थे एकदम से, टाइफाइड बुखार, ऊपर से इतना इन्फेक्शन, पूरा पेट में सूजन था इसको। लेकिन प्रभु ने बचाया आपकी बेटी को। बहन आप बताओ कि आपको क्या क्या तकलीफ होती थी? मुझे पेट में गांठ बोला था और इन्फेक्शन से सूजन भी आ गया था। तो जिस दिन सोनोग्राफिक था उस दिन ज़्यादा बहुत पेन था, तो वो तकलीफ़ इतनी थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बचूंगी। और मुझे ना 4 लोग भी दिखाई दिए, बोलते अभी तेरा समय आ गया, अभी तू नहीं बचेगी। तो मैंने प्रभु को बोला प्रभु मेरे 3 बच्चे हैं, प्रभु मुझे संभाल। तो प्रभु ने मुझे संभाला और मम्मी के द्वारा प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, इसके लिए फिर प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। आपकी मम्मी ने आपके लिए प्रार्थना की जिसके द्वारा प्रभु ने आपके ऊपर अनुग्रह किया, अभी आप पूरी तरह से ठीक हो? यस, पूरी तरह से मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है। अभी आपके पेट में इन्फेक्शन जैसा गांठ जैसा महसूस नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है। अभी सब खाती है घर। प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगा किया? यस, प्रभु ने मुझे पूरी तरह से चंगा किया है। प्रभु ने इस बहन को चंगा किया, इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ऐसा है कि मैं 15 साल हो गया मुझे प्रभु, मगर 15 साल पहले मेरे जीवन इतना गरीब था ना कि मुझे मुंबई में एक वड़ा पाव खाने के लिए भी सोचना पड़ता था। इतना मैं गरीब था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। मगर ये 15 साल में प्रभु ने मेरे जीवन के ऊपर इतनी बड़ी आशीष दिया है कि मेरे पास जीवन में ऐसा कोई चीज़ की घाटी है ही नहीं। पूरी घाटी मतलब बहुताज के जीवन दिया, जो कहता है बाइबल कहती है कि मैं थोड़ा जीवन नहीं बहुताज के जीवन देता हूँ। प्रभु इतना बड़ा आशीष दी है कि आशीष के अगर हम वर्णन करने लगे तो हमारा छोटा पड़ जाएगा हमारे सब। इसलिए मैं परमेश्वर कहता हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं, घर गाड़ी जो कुछ भी मैं मांगता भी नहीं, उससे मांगने से पहले प्रभु मुझे सारे चीज़ों को देकर आशीषित करता है। 15 साल की मेरी प्रतिदिन मैं पहले को देखता हूँ तो मुझे आंसू आता है, मगर आज मेरा जीवन को परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष दिया है, इतना आशीष दिया है कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, इतना आशीष दिया है। और आशीष नहीं, चमत्कार नहीं, चमत्कार का बारिश होता है प्रतिदिन। मैं सोचता भी नहीं हूँ और कहाँ से क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता। चमत्कार नहीं, चमत्कार का बारिश होता है। इसलिए मैं परमेश्वर को और प्रभु यीशु को, अपने ब्रदर के बदले हमें जो नया जीवन मिला है उसके बदले मैं कोटि कोटि परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद। भाई खड़े हो जाइए। आप बता रहे कि आपका पहला मसीह में आने से पहला, जब आपको प्रभु की जानकारी नहीं थी, वो सब आप बता रहे थे कि आप एक वड़ा पाव खाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता था। ऐसा एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे याद है
कि कोई आदमी भेल खा रहा था, भेल। तो मुझे भी इच्छा हुई, तो मैं अपने जेब में ढूंढ रहा था, मेरे पास 10 रुपया भी नहीं था। मेरे अंदर अंदर से बहुत दुखी, मैंने क्या पाप किया है। मेरे जीवन में ऐसा नहीं है, एक आदमी खा रहा था, मेरे को ऐसा लगा तो मैं मट्टी उठा के भेल के मारे में मैंने खाया था, मुझे याद है। मतलब सामने वाला भेल खा रहा है, आप भेल खाना ऐसा एहसास करके आप वो मट्टी खा रहे थे? मट्टी खा रहे थे कि मेरे दिल से ऐसा लगा कोई कुरमुरे के भेल बना के खा रहा था। हमें भी बहुत इच्छा हो गई कि मैं भी, मगर मेरे जेब में पैसा 10 रुपया भी नहीं था, 10 रुपया नहीं था, बेकाम का था। मगर मुझे बहुत इच्छा हुई, मगर फिर मैंने क्या सोचा कि चलो भेल नहीं, ये मट्टी उठा के मैंने मुंह में डाल रहा था। ऐसा मेरी ज़िंदगी था। मगर परमेश्वर ने आज भेल क्या सब कुछ इतना दिया है कि ये क्या 100 भेल भी खा सकता है, 100 वड़ा पाव भी खा सकता है, इतना प्रभु ने दिया है। इसलिए मैं प्रभु को लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप देख सकते, इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि इनका पहला जीवन इतना बेकार था कि एक वड़ा पाव भी नहीं खा सकते। लेकिन आज ये भाई ने जब मसीह पर इन्होंने विश्वास किया, प्रार्थना में जब से आने लगे, 15 साल हो गया, प्रभु में इन्हें बनाए रखा है प्रभु ने, और इनके जीवन पे और इनके परिवार पे इतने आशीष है कि अब ये बताते हैं कि इतना है इनके पास, ये दूसरों को भी दे सकते, इतना इनको प्रभु ने दिया है। इसके लिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आपका नाम बताओ। सुशीला शर्मा। आपकी क्या गवाही है? मेरा गवाही है कि मैं 3-4 महीना पहले मेरा एक कमर में मार लग गया था, हड्डी पे बहुत मतलब दर्द होता था, उठने बैठने में मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। और मैं सिविल लिया, तीसरा सिविल में मेरा लास्ट का प्रार्थना जो था, तीसरा दिन का प्रार्थना में मेरा वो दर्द निकल गया पूरी तरह से। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और दूसरा गवाही है कि मैं अभी का सोमवार को मैं सिविल में आ रही थी, सुबह उठी तो मेरा कान में दर्द चालू हो गया और कान का दर्द के मारे सर का भी नस खींचने लगा, बहुत दर्द होने लगा। और यहाँ तक पहुँचने मेरा बुखार और बदन दर्द बहुत तेज़ हो गया। तो मैं उठ बैठ कर के रही, और शाम का जो चंगाई का प्रार्थना हुआ उसमें मुझे ये पूरी तरह से चंगाई मिल गई। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे दो। तीसरा गवाही है, मेरा ये पोता है, ये कुछ खाता पीता नहीं था, खाली माँ का दूध लेता था। और ये मैं परिवार मीटिंग में सिस्टर से मिली और उसको बोली है इसका समस्या कि ये कुछ खाता नहीं है और दूध लेता है सिर्फ। तो सिस्टर इसको आशीष दिया, तो उस दिन से ये दाल चावल मतलब भात रोटी सब खाने लगा। अभी ये पूरी तरह सब कुछ खा लेता पेट भर के। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और चौथी गवाही है कि मैं बहुत डरती थी, मतलब प्रभु ने मुझे पढ़ाया, सब कुछ साइन करने को भी सिखाया, मगर साइन करने से मुझे बहुत डर लगता था, हाथ बहुत ऐसा कांपता था मुझे, जैसे पेन का नाम से तो अंदर डर जाती थी, पेन को देख के ही डर जाती थी और साइन नहीं कर पाती थी। तो इस बार मैं गांव गई और कुछ जगह लिया, उसमें मेरा नाम डाल रहा था, तो मैं बहुत बेचैनी हो रही थी, बहुत डर लग रहा था, क्योंकि घर के टाइम में साइन नहीं कर पा रही थी। तो मैं बोली क्या करूँ, मैं प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हाथ भले मेरा रहे लेकिन इस बार मैं लज्जित नहीं होना चाहती, तू मेरा कब्जा ले और साइन भले मेरा हाथ रो लेकिन मोहर तेरा लगे। और मैं सबके सामने, मेरा सब कुटुंब और रिश्तेदार सब के बीच में मैंने कम से 10-15 लोग के बीच में बैठा के मेरे को साइन करवाया और मुझे ज़रा से भी ना डर लगा ना कापी। उसके लिए मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाला और लज्जित नहीं होने दिया। उसका वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता है वो लज्जित नहीं होता, और सच में मैं लज्जित नहीं हुई, मेरा संभाल किया प्रभु ने। प्रभु ने आपको चंगा भी किया, आपके मन के डर को भी खत्म कर दिया। डर का भी पूरी तरह से खत्म किया प्रभु ने, मुझे यह डर बहुत था निकाल दिया प्रभु। इसके लिए प्रभु को दिल से धन्यवाद कर। प्रभु ने इस बहन को चंगाई दी और उसके मन के डर को खत्म किया, इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई बता रहे हैं कि इनका खुद का बिजनेस है और उसमें कारीगर की कमी हो गई थी और कारीगर बहुत समय से ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था। ये प्रभु से प्रार्थना किए और ये समस्या चिट्ठी लेकर विनती पेटी में डाले, प्रभु की महान दया हो गई और कारीगर आ गए, इनका अच्छा से बिजनेस शुरू है। उसके अलावा इनका बेटा 6 महीने से करीब ऊपर हो गया है और जब पैदा हुआ तो इसके चेहरे पे छोटे छोटे लाल लाल दाने हो गए थे, निकल नहीं रहे थे। आइए प्रभु से प्रार्थना किए और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करके चिट्ठी लिखकर विनती पेटी में डाले, प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ। अभी उनके बेटे को प्रभु ने 4 महीना हो गया है, चेहरा ठीक हो गया है, साफ हो गया है। इसलिए आप लोग तालियाँ बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम अपर्णा है,
बताती है कि इसको 1 साल से ऐसी समस्या हो गई थी, जब ये पानी में काम करते वक्त इनके बाएं पैर का जो अंगूठा था वो पानी की वजह से सड़ने लग गया था और सड़न धीरे धीरे बढ़ती गई। उसके बाद उनको उस अंगूठे में दर्द होना शुरू हो गया, फिर उसमें मवाज भी बनने लगा। तो इन्होंने इलाज भी किया था और इलाज के दौरान इनको बताया गया था कि आपका नाखून उखाड़ना पड़ेगा, लेकिन इन्होंने डर के मारे वो इलाज नहीं किया। फिर ये प्रार्थना में आने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना का तेल उस नाखून पर, उस अंगूठे पर लगाते रही। उसके द्वारा प्रभु यीशु की महान दया इनके ऊपर हो गई है। अभी 1 महीना हो गया है, वो जो सड़न थी वो निकल गई है, वो मवाज था वो निकलना बंद हो गया है। इनका अभी अंगूठा अच्छा है, दर्द भी नहीं होता। प्रभु यीशु ने इनको चंगा किया है, इसीलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी, 1 साल से वो अंगूठे में मतलब मवाज था क्या? हाँ, 1 साल से था। मेरे को बहुत तकलीफ होती थी, पानी में काम करती थी तो डॉक्टर के पास लेके गए। नहीं, मतलब तकलीफ जो होती थी वो क्या क्या तकलीफ होती है वो बताओ। मेरे को चलने में तकलीफ होती थी, पानी लगता था तो उसमें से पानी निकलता था, ठोकर लगने पे वो ब्लड निकलने लगता था, किसी के पैर से लग जाता तभी भी निकलता था मेरे पैर में से। मतलब इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी, तो फिर आपने क्या किया? तो मेरे पति बोले डॉक्टर के पास चलो। मैं बोली हाँ चलो दिखा देते हैं। तो दिखाया तो बोला कि आपका नाखून निकालना पड़ेगा। तो मतलब आपने डर के मारे वो नाखून नहीं निकाला, फिर आपने क्या किया? तो मैं बोली प्रभु ने इतना अच्छा नाखून दिए, मैं नहीं निकलवाऊंगी, जाने दो, मैं नहीं ये करूँगी, प्रार्थना करूँगी, प्रभु का तेल लगाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा। तो प्रभु का तेल लगाई, प्रार्थना की और चंगाई की वचन में बोलती रही तो मेरा अच्छा हो गया। इसलिए प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद। अभी दर्द बिल्कुल नहीं है, आवाज़ भी बंद हो गया। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आपको क्या हो गया था? 6 महीने से ना मेरे गिर गया था 3 बार एक ही साइड में। अब बहुत दर्द कर रहा था, ऐसा ना कि वो हड्डी बैठाने वाला है उसको भी देखा है तो वो बोलते हैं कि नहीं, उसको अंदर मार लगा। मतलब आपके कंधे पे एक ही बाजू में 3 बार उसी जगह पे गिर गए थे, तो वहाँ पे दर्द होता था? पैर में हाथ में दोनों में लग गया था। तो कैसे ठीक हो गया वो? तो वो बच्चन बोलते गए, सिस्टर का तब आते प्रार्थना में, पलवार मीटिंग में, तब उनसे सिस्टर से मैं बोलते सिस्टर मेरा हाथ दुखता है बहुत। तब प्रार्थना करते रहा और फिर मैं भी घर में बैठ के प्रार्थना करते रहा, बच्चन बोलते रहा तीनों, इसलिए ठीक हो गए। तभी से कंधे का दर्द नहीं है और पैर में जो मार लगी तो वो भी ठीक हो गई है। अगली क्या गवाही है? अगली गवाही है कि मेरे ये सीना दांत में दर्द था बचपने से। दांत में से दर्द भी होता, खून भी बहता, ब्रश करते तभी खून निकलता रहा। फिर वो सिस्टर पलवार मीटिंग में वो अपना दांत का प्रार्थना करे थे, विशेष प्रार्थना किया था दांत के विषय में। हाँ, इस क्षण प्रभु का स्पर्श आपको हो जाए। जितने सारे लोगों को दांत की परेशानी है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, ये दुष्ट आत्मा आपको छोड़कर निकल जाए। जो आपके दांतों में परेशानी ला रही है, आपके मसूड़ों में परेशानी ला रही है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इन्हें छोड़कर निकल जाओ। टच टच, प्रभु यीशु के नाम से आपके दांतों का दर्द ठीक हो जाए, सारी परेशानी निकल जाए, निकल जाए, आपके सारे दांत मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए, मजबूत हो जाए। हर प्रकार की दांत की और मसूड़ों की बीमारी यीशु के नाम से इस क्षण से नष्ट हो जाए। आमीन। तभी वो खून बंद हो गया, दांत भी दर्द बंद हो गया, नहीं तो मैं ठंडा पानी भी नहीं पी सकती रहा। वो तब से प्रार्थना करे तब से ठीक हो गए, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर। बचपन से ही दांत में दर्द होता था और खून निकलता था ब्रश करते समय, जब से प्रार्थना हो गई है तब से वो समस्या निकल गई है। निकल गई है। अगली क्या गवाही है? अगली मेरा गवाही है कि 2 साल से मेरी सीना में बहुत दर्द होता रहा। तो सब लोग बोलते हैं कि सीना का अक्सरा निकालो, हार्ट वोट का दिक्कत होएगा। मैं बोला नहीं, कुछ नहीं दिक्कत है, हमारे प्रभु केन करेंगे, वो अच्छा करेंगे, इसलिए वो ठीक हो गया 1 महीना से मेरे को, इसलिए प्रभु का धन्यवाद कर। सीने का दर्द कैसे निकल गया? बचन बोलते अब प्रार्थना करते हुए ठीक हो गया, तभी से दर्द भी नहीं होता। प्रभु ने आपको चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम गौतमी है। बताती है कि इनको लगभग 2-3 साल से
गुलबंजन लगाने की आदत थी। ये आदत धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन छोड़ने की इन्होंने सारी कोशिश की थी, लेकिन सारी नाकामयाब हो गई। बढ़ते जाने के बाद इनकी माँ ने, जो इनकी माँ अभी नहीं है, गुजर गई है, इनकी माँ ने इनको कहा था कि गुलबंजन लगाया मत कर, वो सेहत के लिए हानिकारक है, तू तंबाकू खाया कर। तो वो गुलबंजन छोड़ के फिर ये तंबाकू खाने लगी। तंबाकू की आदत धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि इनके लड़के के जीवन में एक संकट आया। उस संकट की वजह से फिर ये प्रार्थना सभा में आई। उस समय ये प्रार्थना सभा में आई थी, तो इनको ऐसा अंदर से आवाज़ आई कि तेरा दिल टेढ़ा है, इसके लिए तेरे लड़के पे ये संकट आया। तो ये आवाज़ की इन्होंने सुनकर इन्हें तंबाकू तो फेंक दिया, लेकिन ये बता रही कि कुछ दिन के बाद सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद इनको फिर से उनको ऐसा अंदर से आवाज़ आने लगी, तो गुलबंजन खाना शुरू कर। तो फिर ये अपने पति से छुपकर गुलबंजन खाने लगी। इनके पति को मालूम तक नहीं था ये गुलबंजन खा रही है, लेकिन चुपके खाती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि इनके पति को जब पता चला कि ये दुकान में कुछ खरीद रहे, जब इन्होंने पति ने देखा कि अपनी पत्नी के हाथ में कुछ तो है, तो पति ने पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, तो ये बता नहीं रही थी। तो ये गुलबंजन इसके हाथ में था। तो इनको बहुत बुरा लगा कि अपने पति को पता चल गया। इनके मन में इतना बुरा लगा कि इन्होंने प्रार्थना सभा में आए, प्रभु से प्रार्थना की और निवासी शिविर भी किया। निवासी शिविर में समर्पण कर किया तो भी छूट नहीं रहा था। तो फिर ये प्रभु से रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु तू ही सब कुछ छुड़ाने वाला है, तू मुझे इस बंधन से मुक्त कर। प्रभु यीशु ने इनकी प्रार्थना को सुना है। अभी लगभग 2 महीना हो गया है इस गुलबंजन से और तंबाकू से, इस व्यसन से प्रभु यीशु ने मुक्त कर दिया है। इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी, आप गुलबंजन की आदत आपको छूट नहीं रही, तो आप लगातार मतलब गुलबंजन खाती थी? हाँ, मैं ऐसा एक बार करती थी तो फेंक देती थी, एक बार करती थी तो फेंक देती थी। ऐसा मैं 50 गुलबंजन फेंकी। मतलब लाती थी गुलबंजन, थोड़ा करती थी, थोड़ा फेंकती थी। 50 बार ऐसे आपने किया? एक ही बार करती थी, फेंक देती। फिर हम मेरे दिल से आवाज आता था कि ये बहुत बड़ा पाप कर रही है तू। बाकी मैं बहुत कोशिश करती थी, हे प्रभु मैं कैसे इससे मुक्त हो। मैं सब जन से बताती थी, आती थी केंद्र में ना। तो लेकिन जब आप प्रभु से गिड़गिड़ा कर रो रो कर प्रार्थना की, प्रभु ने आपको उस बंधन से मुक्त कर दिया। हाँ, तो अभी आप गुलबंजन नहीं खाते? नहीं, अभी नहीं। तंबाकू भी नहीं खाते? कुछ भी। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। रीमा कनौजिया। क्या हुआ था आपको? मुझे गाल पे बहुत जलन होती थी और खुजली होती थी। मैं प्रार्थना करके यीशु जी का तेल और वचन बोलती रही, और सिस्टर का जो प्रार्थना का वचन लास्ट में देते हैं वो हाथ रखी, इसलिए मेरा ठीक हो गया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। ये कितने दिन से आपको तकलीफ होती थी? 1 हफ्ता का था, पर प्रभु जी का धन्यवाद हो। मेरा ये जलन बहुत होता था, खुजली होता था। मैं सुबह उठते ही परेशान हो जाती थी, बार बार आईना में देखती थी, कुछ दिखता नहीं था, पर इतना चेहरा के अंदर से जलन होता था, खुजली होता था, रोंची हो जाती थी। प्रभु के कृपा से वचन बोलते रहने से, प्रार्थना में भाग लेते रहने से वो निकल गया है। बेटियों की क्या गवाही है? छोटी बेटी की गवाही है कि उसको इतना खांसी आती थी कि वो परेशान हो गई थी, बोलती थी मम्मी ऐसा खांसी किसी को नहीं आना चाहिए। तो मैं बोली बेटा वचन बोलती जा, जितना खांसी आए उतने वचन बोल, तू ठीक हो जाएगी। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बेटी वचन बोलती गई 2-3 दिन खांसी के आता रहा, पर वचन कंटिन्यू बोलती गई, ठीक हो गई। वचन के द्वारा ही वो ठीक हो गई? वचन के द्वारा, इसका विश्वास ने इसको ठीक कर दिया। अभी तभी से उसको खांसी नहीं आती? बिल्कुल नहीं। बड़ी बेटी की क्या गवाही है? बड़ी बेटी की गवाही है कि बहुत बीमार पड़ती थी, बहुत ज़्यादा। 1 हफ्ता ठीक रहती थी, फिर बीमार पड़ती थी। मतलब वो काफ़ी समय से ऐसा बीमार पड़ती थी, बीच बीच में उसको हमेशा ऐसा होता ही रहता था। तो वो कैसे ठीक हो गई? वो वचन, जब से हमारे जीवन में वचन हम लोग को मिला, प्रभु का धन्यवाद हो कि वचन बोलती गई सुबह शाम। जब से हमको वचन मिला है बोलती रहती है, हर एक दिन में 2-4 बार हमेशा बोलती रहती है। शाम हुआ, सुबह, रात को सोते टाइम वचन बोलते रहो, बेटा वचन बोल के सोना, बेटा वचन बोल के सोना, दोनों को बोलते रहते हैं वचन। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरी बेटी ठीक है, नहीं तो पूरी 1 कप से वो परेशान हो जाती थी, उल्टी कप, कुछ खाती पीती नहीं थी, बीमार। लेकिन प्रभु की कृपा से वो दोनों खुद वचन बोलती रही और दोनों को प्रभु ने चंगा कर दिया है। को प्रभु ने चंगा किया, इसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। तुम्हारा नाम बताओ? श्रेया मिस कनौजिया। और क्या होता था? खांसी होती थी? हाँ। तो फिर कैसे ठीक हो गई तुम? वचन बोल के। कौन सा वचन बोलती थी? मैं तुम्हारा चंगा करे, मैं तुम्हारा चंगे, उसी के मार खान चंगे, उसी के मार खान विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है।
विश्वास करो सब कुछ हो सकता है। ऐसा वचन बोलते रहने से अभी खांसी नहीं आती? नहीं। पूरा ठीक हो गया है? हाँ। और तुमको भी हमेशा बीमार रहती थी, कब जम जाता था? हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? सृष्टि। सृष्टि। और तभी से तुम भी वचन बोलती रही? हाँ। बोलकर बताओ वचन। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहाँ हूँ, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और मम्मी बता रही कि तुम रात को सुबह हमेशा वचन बोलते थे? हाँ। और अभी ठीक हो गए हो? हाँ। अभी ऐसा कब जमता है, ऐसा बीमार ऐसा कुछ नहीं होता है? हाँ। किसने ठीक कर दिया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसकी और दूसरी गवाही है। हाँ, एक छोटी बेटी की गवाही है। इसके हाथ में पूरे बारीक बारीक इतने दाने हो गए थे कि परेशान हो गई थी, खुजली कर करके। प्रभु का धन्यवाद हो, अभी एक भी खुजली नहीं है। प्रभु यीशु ने इसको ठीक किया, इसके लिए मैं प्रभु यीशु को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन की लॉकडाउन में ऐसी समस्या थी, वो बताते कि जब वो घर के बाहर निकलती थी तब उनको उल्टी आती थी या उनके सर में दर्द होता था। और ये बताती कि जब प्रार्थना घर लॉकडाउन के बाद खुल गए, उसके बाद ये प्रार्थना में आना शुरू किया। और वो तब से जब प्रार्थना में आने लग गई तो तब उनको पता नहीं कि प्रभु ने उनको कब चंगा किया। वो बोलते जब से प्रार्थना में आना उन्होंने शुरू किया, उसी वक्त से प्रभु ने उन्हें पूरी तरह से चंगा किया है। इसके अलावा ये बहन की दूसरी गवाही है। ये बताते कि 6 महीने उनके एड़ी में और कमर में दर्द था, और जब ये प्रार्थना में आई थी तब उन्होंने ब्रदर के कोट को छुआ था। उसी समय से उनके 6 महीने का एड़ी का दर्द, कमर दर्द प्रभु ने पूरी तरह से निकाल दिया। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आप बताओ, 6 महीने से आपके एड़ी में और कमर में दर्द था? हाँ, बहुत एड़ी में दर्द होता था। परिवार मीटिंग में मैंने सिस्टर को भी बताया था कि मेरी एड़ी में बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता था कि एड़ी टूट गई है, खड़ा होने को नहीं होता था। मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी एड़ी में, और कमर में भी मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। इतना मुझे कमर में तकलीफ़ होती कि मैं ऐसे और ऐसे नहीं हो पाती थी। रात के टाइम में नींद में चिल्लाने लग जाती थी, कभी कभी मैं ऐसा नहीं हो पाती थी। और जब भी ब्रदर का कोट रखा हुआ था उस दिन मैं आई थी और ब्रदर का कोट, आपने ब्रदर के कोट को छुआ? हाँ, तो मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, पर मुझे बहुत गर्मी हो रही थी, एकदम पसीना पसीना मेरे पीठ में, पूरा पैर में पूरा पसीना पसीना हो रहा था। तो मुझे लगा कि बहुत गर्मी है, इसके लिए पसीना हो रहा। फिर बाद में मैं छू के उधर गिर गई। बाद में एक बहन ने मुझे बोला, आज ब्रदर के कोट में बहुत सामर्थ्य है, पूरा बदन जल रहा है। तो मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ, मौसम तो इतना ठंडा है, मुझे गर्मी क्यों इतना लग रही है। फिर मैं मेरी बेटी को बोली कि मैं ब्रदर के कोट को छुई ना, मुझे बहुत पसीना हो रहा था। मेरी बेटी बोली, मम्मी तू चंगी हो गई, आज तेरा कमर अच्छा हो गया है, क्योंकि मैं उसे बताई थी कि मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। और उसी वक्त से आपका कमर का दर्द, एड़ी का दर्द निकल गया? हाँ, उसी वक्त से मेरा कमर दर्द और एड़ी दर्द दोनों अच्छा हो गया। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई बताते हैं कि इनको करीब 8 महीने पहले से बैठने में कमर के नीचे दर्द होता था और सोने में भी दर्द होता था। ये बहुत परेशान हो जाते थे। ये प्रभु से प्रार्थना करते गए और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते गए और चिट्ठी लिख करके विनती पेटी में डालते गए। प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। अभी बता रहे हैं कि करीब 10 दिन हो गया है। अभी बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उनका दर्द निकल गया है। प्रभु ने चंगा किया है। आप लोग तालियाँ बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आपको बताते हैं कि बैठने में ज़्यादा दर्द हो रहा था क्या? हाँ, दर्द हमेशा बना रहता था, बैठते सोते हमेशा एनी टाइम दर्द रहता था 7-8 महीने से। फिर प्रभु से प्रार्थना करता था और प्रार्थना का जो तेल है सब लगाता था और विनती प्रार्थना में लिख के डालता था। प्रभु से प्रार्थना करता था, वचन बोलता था। अभी 10-12 दिन से दर्द पूरी तरह से निकल गया, कोई तकलीफ नहीं एकदम। जरा बैठ के दिखाइए। ऐसे मतलब कि ठीक से बैठ नहीं पाते थे, खड़े हो जाइए। ऐसे में मतलब कि दर्द होता था, कमर में खींचता था, जैसे तनाव होता था, खींचा होता था, हमेशा बना लगा। प्रभु ने इन्हें चंगा किया है। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
इस बहन का नाम कौशल्या है। ये बताते कि 10 से 15 साल उनकी ऐसी हालत थी कि उनके घर में कुछ भी राशन बचता नहीं था। मतलब हर बार कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात की कमी घटी रहती थी। ये बहन बताती कि जब लॉकडाउन का समय आ गया तब लोगों के घर में खाने के लिए कुछ खाना नहीं था। उस समय में इस बहन ने प्रभु के पास प्रार्थना किया कि प्रभु हम पर तो अनुग्रह कर कि हमें किसी बात की कमी घटी ना हो। और ये बहन बताती है कि लॉकडाउन के बाद से आज तक प्रभु ने उन पर इतना बड़ा अनुग्रह किया कि इनके घर में हर एक चीज़ उनके पास बहुतायत से है। राशन उनके घर का कभी ख़त्म नहीं होता। परमेश्वर उनकी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इसके अलावा इस बहन की दूसरी गवाही है कि उनके हाथों की उंगलियों को और बाएं पाँव को मानो जैसे मिर्ची की पाउडर लगाई हो ऐसी जलन होती थी। और ये बहन बताती थी 1 महीने तक उनको ऐसी तकलीफ़ हो रही थी। इसने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, जिसके द्वारा प्रभु ने उन्हें चंगा किया है। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम उर्मिला है। इस बहन को एक दिन बुखार आ गया था, तो उन्होंने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की और प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, जिसके द्वारा उनका बुखार निकल गया है। इसके अलावा वो बताते कि बहुत साल से उनके गांव के घर में हर एक रूम के अंदर छिपकलियाँ थी। तो इस बहन ने प्रभु के पास प्रार्थना की कि इस बार मैं जब गाँव में जाऊँगी तो मेरे घर की छिपकलियाँ निकल जानी चाहिए। प्रभु ने इस बहन की प्रार्थना को सुना। अब वो बताते कि गाँव के घर में छिपकलियाँ नहीं है। इसके अलावा इनका ये छोटी बेटी है 1 साल की, जिसे बचपन से ही आंखों में से पानी आता था। इस बहन ने विश्वास से प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की, जिसके द्वारा इस बच्ची की आंखों में से पानी आना बंद हो गया है। प्रभु ने इसे चंगा किया। इसलिए आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ऐसी है कि 3 महीना पहले मेरे दाहिने आँख में ऐसा दिक्कत हो गया था कि मैं जब सामने देखता था तो सही दिखता था, जब मैं नीचे देखता था तो मुझे देखने में दिक्कत आती थी कि ऐसा लगता था कि राइट साइड के पलकें जो मोटी हो गई हैं और देखने में बहुत परेशानी होती थी और बहुत दिक्कत होता था कि मैं नीचे नहीं देख पाता था। जब भी मैं रिक्शा ड्राइवर मैं सीधे देखता था तो अच्छे दिखता था, जब मैं नीचे अगर स्टीयरिंग पर मैं देखने लगता था तो स्टीयरिंग भी बराबर वो समझ में नहीं आता था। मैं उससे बहुत परेशान था। तो ये 3 महीने से था और 3 महीने से 2 महीने तक ऐसा चला। उसके बाद 2 महीने के बाद जब सिस्टर प्रार्थना करती थी कि हाँ अपने बीमार जगह पे अपना हाथ रखो, तो मैं उसी आँख पर अपना हाथ रखता था तो सिस्टर आज्ञा देती थी। आज्ञा देने के बाद वह मेरा दिक्कत परेशानी जो आँख की समस्या थी पूर्ण से निकल गई। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की बढ़ाई और प्रभु की महिमा करता हूँ। अभी कितना दिन हो गया ये समस्या निकल गई? लगभग 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। अभी आपको नीचे झुकते तो मतलब आँख में वो समस्या नहीं है? नहीं, अभी वो समस्या तकलीफ भी नहीं समस्या नहीं। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी आपकी गवाही बताइए। मेरे चेहरे पे ना बहुत सालों से ना बहुत फोड़ियाँ आती थी और वो फोड़ियाँ दुखती थी ना तो मैं उसको फोड़ देती थी। तो फोड़ने के बाद ना वो फोड़ियों की जगह पे दाग बन जाता था। तो फिर मैं प्रार्थना में आती रही, आशीषित तेल लगाती रही और अभी 1 साल हो गया, फोड़ी भी नहीं आती और वो दाग भी नहीं है चेहरे पे। इसलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई कपड़ा इस्त्री का काम करते हैं। 6 महीना पहले किसी वजह से जहाँ काम करते थे वो काम छूट गया और उसके वजह से बहुत परेशान हो गए कि अब मैं क्या करूं, और दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा, आत्महत्या का विचार आने लगा, तरह तरह की बुरी बातें आने लगी। ये प्रभु से बहुत प्रार्थना करते थे लेकिन इनका डर नहीं निकलता था। बता रहे हैं कि एक दिन रात में सोए थे, सोने के समय एक दर्शन देखे कि सिस्टर आई और उस आने के बाद सिस्टर ने कहा कि चिंता मत करो, डरो नहीं, और उन्होंने प्रार्थना किया सपने में ही। उसके बाद प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। बता रहे हैं कि 2 महीना हो गया है, इनको काम अच्छे से मिल गया है, अभी शांति आ गई है, दिल में आनंद आ गया है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई बताते हैं कि करीब 20 दिन पहले इनको चक्कर आता था और कमजोरी महसूस हो रहा था, तो जा कर के चेक कराए, पता चला तो इनका ब्लड प्रेशर हाई हुआ है
और उसका इन्होंने इलाज शुरू किया, पर उनका जो है कि तकलीफ वैसा बना रहा। बता रहे हैं कि प्रभु से प्रार्थना करते गए और इसी हफ्ते में निवासी शिविर में इन्होंने भाग लिया और शिविर खत्म होने के बाद जब इनको सिस्टर ने आशीर्वाद दिया, प्रार्थना किया, प्रभु की महान दया हो गई। उसके बाद से इनका जो चक्कर आना बंद था, कल जाकर के जब इन्होंने रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट नॉर्मल आया। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन आपका नाम बताइए। मेरा नाम सरोजेश्वर। क्या हो रहा था आपको? मेरे दांत में 2-3 महीने से बहुत दर्द होता था। जब भी ठंडा पानी पी लेती थी ना, इधर पूरा साइड एकदम पकड़ लेता था, दर्द होने लगता था। यहाँ भी आती थी, यहाँ के पानी पी लेती, यहाँ भी दर्द होने लगता था। फिर मैं यहाँ से एक बहन को बोली, वो बहन मेरे को आशीष दे, तब से मेरा दांत का दर्द चला गया। तभी से दांत में दर्द होता नहीं? अभी ठंडा पानी पीते हैं? अभी पानी पीते नहीं, दर्द होता है, जरा भी नहीं होता। प्रभु ने चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। अब तो किसी का हमको डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ रहा है।
आ रहा है। अभी प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है, छू रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। देखो अपने प्यारे प्रभु की ओर। प्रभु यीशु यहाँ पर है, आत्मा के रूप में वो यहाँ पर मौजूद है और ये सारी जगह उसकी पवित्र मौजूदगी से भरी हुई है। आप मनुष्य के सामने नहीं, जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं और इसलिए अपने आंखें बंद करो, अपनी आत्मा से प्रभु को देखो। वो कितना महान है, कितना सामर्थ्यशाली है, कितना रोशनी से भरा हुआ है। उसमें से ज्योति निकलती है और वही ज्योति हमें प्रकाशित करती है। उसमें से ज्योति निकलती है और वही ज्योति के द्वारा हमारे हृदय का, हमारी आत्मा का अंधकार भाग जाता है। प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है, प्रभु आत्मा है। अपनी आत्मा से उसे देखो, वो आपसे प्रेम करता है, हर एक से प्रेम करता है, वो हर एक से प्रेम करता है। आपका दुख वो निकालना चाहता है, वो आपको चंगा करना चाहता है। उसने उसके चरणों के पास आपको बुलाया है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता है कि हम अपना भारी बोझ जिंदगी तक भर उठाते रहे। वो आपको चंगा करना चाहता है, आपके शरीर से हर रोग को वो नष्ट करना चाहता है, आपके सारे दुखों को वो खुशियों में बदलना चाहता है। उसने खुद कहा था, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। वो हमें जीवन देता है, खुशी देता है, आशीष देता है। एक दो आशीष नहीं, परंतु हमारे जीवन में वो आशीषों की बारिश करता है। कितना भी बड़ा रोग क्यों ना हो, कितनी भी भयानक बीमारी क्यों ना हो, वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा कर देता है। वो अपने सामर्थ्य के द्वारा हमारे शरीर से हर रोग को नष्ट करता है। उसका प्रेम महान है, उसकी दया महान है। हमारे लिए वो इंसान बनकर धरती पर आया। यीशु ने हमारे पापों को उठाया, हमारे सारे बोझ को उठाया। वो हमारे लिए लहूलुहान हुआ और हमारे पापों के सारे दंड को लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जीवित हो गया। और हमारा प्रभु आज भी जीवित है, वो यहाँ पर है। उसका धन्यवाद करो। उसी के नाम से हमें पापों की क्षमा मिलती है, उसी के नाम से हमें चंगाई मिलती है, उसी के नाम से हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है, उसी के नाम से शैतान हमारे जीवन से भाग जाता है। प्रभु का धन्यवाद करो उसके अनगिनत एहसानों के लिए, उसके अनंत अनंत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, ऊंची आवाज में दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तेरी करुणा महान है। तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है, तू सच्चा है। तुझे धन्यवाद, तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे चंगा किया, मुझे क्षमा किया, मुझे अनंत जीवन दिया। तू ही मेरा प्रभु है, मेरा मुक्तिदाता है, मेरा सहारा है, मेरा स्वामी है, मेरे दिल का राजा है। तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो। तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। जोरदार तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। और अभी प्रभु के सामने शांत हो जाओ।
और अपना हृदय खोलो। वो हमें पापों की क्षमा करता है और हमेशा हमेशा के लिए हमारे पापों को मिटा देता है। और इसलिए अपना हृदय खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सब लोगों को क्षमा करो। इसी क्षण, इसी घड़ी सबको क्षमा करो। कोई गुस्सा, कोई नफरत, कोई कड़वाहट अपने अंदर ना रखो। ये दिल की गंदगी है, इसे निकाल डालो। और जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, परमेश्वर पिता हमें क्षमा नहीं करेगा। इसलिए सबको क्षमा करो। जिन्होंने आपको सताया, दुख दिया, धोखा दिया, अपमान किया, फंसाया, उन सबों के चेहरे आंखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, प्रभु यीशु के नाम से आज मैं तुझे क्षमा करता हूँ, क्षमा करती हूँ। हर एक को क्षमा करो, क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पापों को प्रभु यीशु के सामने कबूल करो। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत देना, रिश्वत लेना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा, ज़बान से जो गलत बोला, किसी की निंदा की, मजाक किया, गालियाँ दी, बुरा बोला, सब कबूल करो। किसी को फंसाया है, लूटा है, अंधेर किया है, अपने सारे पाप प्रभु के सामने कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए पश्चाताप करो, आंसू बहाओ, पापों के लिए आंसू बहाओ। प्रभु से कहो, हे प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। टच टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है। हमारी मुक्ति के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया है। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर। प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर। मैं गुनाह
पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैंने माना ना मन का कहा, सारा जीवन भटकता रहा, तेरा नाम लिया ना, मन से सुमिरन किया ना, मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मुझे अब तो क्षमा कर प्रभु, मैं गिरा हूँ उठा दे प्रभु, मेरा पाप मिटा दे, मुझको पावन बना दे। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा। मैं गुनाहों में पलता रहा, तेरे विपरीत चलता रहा, तेरी ज्योति जो देखी प्रभु, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा, मेरा जीवन बदलने लगा। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहाँ बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है। स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गांठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए। मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं, उन्हें प्रभु नौकरी दे। जिनका धंधा है, उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए। जिनके पास मकान नहीं, उन्हें प्रभु मकान दे। जिन्हें बच्चे नहीं, उन्हें प्रभु बच्चे दे। जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं, उनका कर्ज अदा हो जाए। जो व्यसन में डूब चुके हैं, वो व्यसन से मुक्त हो जाए। जिनके घर में झगड़े होते हैं, उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोरदार तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा। शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा। आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते और सामर्थ चाहते, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज यीशु को ग्रहण करके आप अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिनका उद्धार हुआ है आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है। तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।